हरिपत से बातें करता हुआ मैं दादा ठाकुर के होटल के सामने पहुंचा। उस समय होटल के भोजन वाले कमरे में 15 आदमी भोजन कर रहे थे। अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, इंस्टिंक्ट और प्रेजुडिस। हमारे यहाँ एक ही शब्द है, संस्कार। एक को दूसरे से अलग समझना कठिन नहीं है। अंग्रेजी में दोनों शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ है, पर दादा ठाकुर के होटल में मुझे पहले मालूम हुआ कि खान पान और जाति भेद इंस्टिंक्ट के अनुसार संस्कार नहीं है। यह संस्कार भी मामूली है। इस बंधन को तोड़ देना बहुत आसान है, मुझे आज मालूम है। आश्चर्य भी हुआ। हमारे यहाँ अनगिनत जातियों की श्रृंखला है। इस बधी प्रणाली के भीतर चलने में बड़ा गौरव और कल्याण है। इसकी चर्चा मैं न करूँगा। अवश्य कहूँगा कि जो लोग छोटे छोटे गांव में पीढ़ियों पुराने शासनकाल को तोड़ना पसंद नहीं करते हैं, वे भी इसे जानबूझकर मानते हैं। जिस देश में छुआछूत नहीं है, उसमें पैर रखते ही अभावना न जाने कैसे भाग जाती है। विलायत जाने से जाति भ्रष्ट हो जाती है। इसका कारण यह बतलाया जाता है कि वहाँ वर्जित मांस खाना पड़ता है। जो लोग अपने देश में मांस नहीं खाते, उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती है। पंच कहते हैं कि वहाँ मांस नहीं खाया होगा, इसका विश्वास नहीं। उनकी यह समझ गलत नहीं। बर्मा को 3-4 दिन का ही रास्ता है। इतने पर भी मैंने देखा कि 15 आने बंगाली सज्जन, 100 से भी अधिक ब्राह्मण, क्योंकि इन्हीं के लोभ ने सबको मात कर दिया है। जहाज के होटल के मुसलमान और गोवानीज बावर्ची क्या पकाकर परोसते हैं, यह प्रश्न नहीं हो सकता। पर हविष्यान तो केले के पत्तों पर कभी नहीं परोसते। इनका अनुमान भाटपाड़े के भट्टाचार्य भी कर सकते हैं। मैं तो साधारण यात्री ठहरा। जो लोग और कुछ नहीं खाना चाहते, वे भी चाय रोटी फल फूल आदि खा ही लोग। जहाज के कोल्ड रूम में वर्जित मांस और केला भी एक ही जगह सटा कर रखा जाता है, और वह भी छिपा कर नहीं। बचत यह है कि बर्मा जाने वालों की जाति के नियम शास्त्रकारों के सिविल कोड की दृष्टि में नहीं आया, नहीं तो एक छोटी मोटी ब्राह्मण सभा की आवश्यकता पड़ जाती। होटल में एक साथ बैठकर जो लोग खा रहे थे, वे सभ्य आदमी न थे। कम से कम हम लोग तो उन्हें सभ्य नहीं कह सकते, सभी कारीगर थे। 10:30 बजे की छुट्टी में भोजन करने आए। शहर के इस भाग में एक बड़ा सा मैदान है। इसके 3 ओर बड़े बड़े कारखाने हैं। इसी के बीच दादा ठाकुर का यह होटल है। यह एक अनोखा टोला है। एक कतार में सटी हुई छोटी छोटी लाठी की कोठरियाँ बनी हुई हैं। इन कोठरियों में चीनी, बर्मी, मदरसी, उड़िया, तेलंगी, चर्चाओं के हिंदू और मुसलमान भी रहते हैं। बंगाली हिंदू भी रहते हैं। इन्हीं से मैंने सीखा है कि किसी को छोटी जाति का कहकर घृणा से दूर रखने की बुरी आदत छोड़ देना मुश्किल नहीं है। क्या प्रगतिशीलता है। इसीलिए शरद चंद्र लोगों के हृदय में आज भी बसे हैं। आज भी मेरे लिए श्रीकांत पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और मैं राजलक्ष्मी से मिलने की बेताबी को बयान नहीं कर सकती, लेकिन रास्ते में उससे पहले जो भी मुझे मिल रहा है वह इतना उत्तम है, शरद चंद्र की कलम से लिखा हुआ, कि उसके साथ साझा करने, उसको आपके साथ साझा करने से भी खुद को नहीं रोक सकते। आपको भी लगा जाति प्रथा की कितनी गूढ़ मीमांसा। आप जानते हैं कि श्रीकांत में बर्मा यात्रा आई। जो लोग
ऐसा नहीं करते वे लाचारी से भले ही ना करते हों, यानी जाति प्रथा में कुछ कम विश्वास, जिस कारण वे नहीं करते उसे प्रकट कर देने में झगड़ा हो जाएगा। दादा ठाकुर ने अच्छी प्रकार मेरा आदर किया। उन्होंने एक छोटा कमरा दिखलाकर कहा, आप जितने दिन रहना चाहें रहें और भोजन करें, नौकरी लग जाने पर दाम चुका दीजिएगा। मैंने कहा, आप तो मुझे पहचानते नहीं, 1 महीने खा पी कर मैं बिना दाम दिए चला जाऊं तो? दादा ठाकुर ने अपना माथा दिखलाया और हंसकर कहा, इसको तो आप नहीं ले जाइएगा। मैंने कहा, नहीं, इसका मुझे लोभ नहीं है। दादा ठाकुर सिर हिलाते हुए गंभीर हो गए, कहने लगे, मेरा भाग्य भी कोई चीज़ है और कोई दूसरी चीज़ नहीं, मैं सबसे यही कहता हूँ। उनका यह ज़बानी जमा खर्च नहीं, भाग्य पर उनका इतना अटल विश्वास था कि एक दिन सवेरे बहुतों की धरोहर रुपए, पैसे, घड़ी, अंगूठी आदि लेकर वे अपने देश चले। उस समय दादा ठाकुर की बातें सुनने में बुरी नहीं लगी। उनकी नई आसामी बनकर मैं एक टूटा सा कमरा लेकर जम गया। रात में कम उम्र की बंगाली नौकरानी आसन बिछाकर भोजन के लिए चौका लगाने आई। भोजन के कमरे में और लोग खा रहे थे। मैंने पूछा, मेरे खाने का प्रबंध यहाँ क्यों हो रहा है? उसने कहा, वे लोग कुल कबाड़ी हैं, उनके साथ आपको कैसे खिलाया जाएगा? अर्थात वे थे तुच्छ, मैं था भला आदमी। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे भी यहाँ क्या क्या करना पड़ेगा यह अभी तय नहीं हुआ है। आज मुझे यहाँ खिला दो, कल से वही प्रबंध करना। नौकरानी बोली, आप ब्राह्मण हैं, आपको वहाँ खाने की आवश्यकता नहीं है, वे बंगाली हैं ना। उसने धीरे से कहा, उनमें एक डोम देश में यह जाति अछूत है, छू जाने पर नहाना पड़ता है कि नहीं सो नहीं मालूम। इतना अवश्य जानता हूँ कि सिर पर गंगा जल छिड़कना पड़ता है। मैंने अचरज से पूछा, और ये लोग? नौकरानी बोली, अच्छी जाति के हैं, कायस्थ, केवट, अहीर, लुहार, ये लोग उज्र नहीं करते। नौकरानी ने हंसकर कहा, 7 समुंदर पार परदेश में आकर इस इतनी जात पात चल सकती है? ये ऑलरेडी बर्मा में, इसीलिए तो दादा ठाकुर अपने देश गए सबकी अंगूठी वगैरह लेकर। देश चलकर गंगा नहा ले, प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाए। वे भले ही स्नान करने, पर मैं जानता हूँ कि कुछ लोग यहाँ से चलते समय कलकत्ता में गंगा में स्नान कर लेते हैं। शुद्ध होने के लिए प्रायश्चित कोई नहीं करता, पर देश में हवा पानी से बहुत से लोग उस पर विश्वास नहीं करते। होटल में कुल 2 हुक्के थे, एक ब्राह्मणों के लिए, दूसरा अन्य लोगों के लिए। खाने के बाद डोम के हाथ से लुहार ने और लुहार के हाथ से केवट ने हुक्का पिया। किसी को संकोच नहीं हुआ। 2 दिन बाद एक लुहार से मेरी बातचीत हुई। मैंने पूछा, इसमें तुम्हारी जाति नहीं जाती? लुहार ने कहा, जाति तो ज़रूर जाती है। तब पहले उसने अपने को डोम नहीं बतलाया, उसने अपने को केवट कहा था। इसके बाद सब हाल ज्ञात हुआ। तुम लोगों ने उससे कुछ नहीं कहा? और क्या कहते महाशय, बुरा काम तो ज़रूर हुआ, इसे स्वीकार करना पड़ेगा ही, लेकिन फिर उसको शर्मा जाने के ख्याल से सबने इस बात को बताया। अगर देश में होते तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, कहने लगा तो फिर खैरियत न थी। थोड़ी देर बाद बोला, लेकिन बाबू मैं ब्राह्मणों की बात नहीं करता।
वे सब जातियों में गुरु हैं, बाकी और जाति तो बराबर ही है। तेली, तमोली, माली, अहिर, बढ़ई, लुहार, डोम सब एक है। किसी के शरीर पर कुछ लिखा हुआ नहीं रहता, सबको एक ही भगवान ने बनाया है। पेट भरने को सभी परदेश आए, सभी लोहा पीटते हैं। हरिमंडल डोम है, पर वह शराब नहीं पीता, गांजा भांग नहीं पीता। उसके व्यवहार को देखकर नीची जाति का कौन कहेगा। लक्ष्मण कायस्थ है, पर अपनी चाल चलन से बच्चू 3-3 बार जेल जाने से बचे। हम लोग न होते तो अब तक जेल के महतरों के हाथ की रोटियां खाते। लक्ष्मण का हाल जानने का कौतूहल मुझे नहीं है। देखिए कितना सुंदर वर्णन है। बर्मा में क्या क्या लोग मिलते हैं, किन किन स्थितियों में, किन किन परिस्थितियों में, सब यहाँ बयान है। बर्मा में कैसी जाति प्रथा थी, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसा ही था, पहले जाति थी ही नहीं। मैं शरद चंद्र की जाति प्रथा पर टिप्पणी के बाद अपनी टिप्पणी नहीं करूँगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कितना दिलचस्प, मेरे जैसे मक्कड़, मेरे जैसे विदेश प्रेमी के लिए बहुत खूबसूरत। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे हैं